नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले किसानों के लिए गुड न्यूज। सीएम नीतीश ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर उछल पड़ेंगे आप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के नेता मतदाताओं को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार भी मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। किसानों को दी जा रही अहम जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। कृषि विभाग बेतिया जिले के किसानों को लागत प्रभावी उत्पादन विधियों के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी दे रहा है। इसमें किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिला कृषि अधिकारी प्रवीण कुमार राय ने कृषि समन्वयकों को और किसान सलाहकारों के माध्यम से किसानों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग भी। बेतिया जिले के किसानों को अपनी फसलों पर कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज को लेकर नया नियम। अब गलती सुधारने को मात्र 30 दिन जाने। बिहार में जमीन के मालिकों के लिए जरूरी खबर है। जमीन की रजिस्ट्री या दाखिल खारिज के बाद अगर आपने उसमें सुधार के लिए आवेदन दिया है तो ध्यान रखें, आपको सिर्फ 30 दिन मिलेंगे सुधार करने के लिए। इसके बाद आपका आवेदन खुद ही रद्द हो जाएगा। यह नया नियम भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने लागू किया है। इससे दाखिल खारिज के लंबित मामलों में कमी आएगी, ऐसा विभाग का मानना है। अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री या दाखिल खारिज करवाई है और उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। यह आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दिया जाता है। अगर आपके आवेदन में कोई कमी है तो अंचल अधिकारी उसे आपको वापस भेज देंगे। आपको 30 दिनों के अंदर उस कमी को सुधार कर दोबारा आवेदन जमा कराना होगा। अगर आप समय पर सुधार नहीं करते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। फिर आपको पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी। 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे इतने पैसे। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व शिशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के अंदर लाभुक के खाते में पहुंचे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी को बापू सभागार से JBSY के DBT पोर्टल का शुभारंभ किया। ठंड अभी बाकी है। बिहार में बुधवार का मौसम बढ़ाएगा लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने दी है सलाह। बिहार में मौसम के बदलते मिजाज ने मंगलवार को लोगों को राहत तो दी, तो वहीं बुधवार का मौसम निराशा दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में ठंड अभी बाकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को भी मध्यम धूप और तेज पछुआ हवा की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद 3 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 22 जनवरी को सुबह के समय अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान है। बिहार के डीजीपी ने जारी किया नया ऑर्डर। पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी रोक। बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगी। दरअसल डीजीपी ने पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह कर्तव्य निर्वहन के दौरान जींस टी-शर्ट जैसे परिधान न पहने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दिया परिधान में ही रहे। डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस उप महानिरीक्षक आदि को पत्र लिखा है। डीजीपी को कई पुलिस अधिकारी जींस टी शर्ट में मिले थे। दरअसल डीजीपी ने हाल ही में महानिदेशक नियंत्रण कक्ष और सोशल मीडिया सेंटर का भ्रमण किया था। इस दौरान पाया गया कि कई पदाधिकारी और कर्मी जींस टी शर्ट एवं अन्य परिधान धारण किए हुए हैं, जबकि सरकारी कर्मियों के लिए सिविल ड्रेस एवं वर्दी निर्धारित है। इसके बाद डीजीपी ने इस बाबत आदेश जारी किया। पटना में एक बार फिर स्कूल बंद रखने का आदेश, अब इस दिन तक रहेगी छुट्टी। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं पटना में भीषण ठंड को देखते हुए एक बार फिर स्कूल बंद करने के आदेश जारी किया गया है। पटना जिला के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक की सभी कक्षाएं 23 जनवरी तक बंद रहेगी। आदेश के मुताबिक 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों पहले की तरह ही जारी रहेगी। यह आदेश 23 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बिहार में निकली बम्पर वैकेंसी। इस भर्ती में कुल 1583 पदों पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम डेट 29 जनवरी 2025 है। अगर आप भी इस नौकरी के लिए इच्छुक है तो आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इस अभियान के तहत कचहरी सचिव के पद भरे जाएंगे। अभियान के तहत 1583 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष बोले, एआई की मदद से सभी राज्यों की सदन को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, इससे यह होगा फायदा। बिहार विधानमंडल में पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 1921 से लेकर आज तक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों को देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने की परंपरा रही है। इन सम्मेलनों में विधायिका की स्वायत्तता, वित्तीय प्रबंधन, समिति प्रणाली, सदन और सदस्यों की विशेषाधिकार, सदन में अनुशासन और गरिमा, सदन के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ विभिन्न संस्थाओं में लोगों के प्रति संबंध में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाएं, अभिविधा शिष्टाचार करें, पीठासीन अधिकारी संकल्प ले और आगे बढ़े। बिहार में डीआईजी ने लिया बड़ा एक्शन, ट्रैफिक डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बिहार के पूर्वी चंपारण में डीआईजी ने एक ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। ट्रैफिक डीएसपी पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीआईजी हरकिशोर राय ने ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। डीआईजी के आदेश पर पुलिस ने ट्रैफिक डीएसपी समेत 3 दलालों पर केस दर्ज किया है। मामले के संबंध में बताया जाता है कि बेतिया डीआईजी हरकिशोर राय ने बगहा के ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी ने बगहा के ट्रैफिक डीएसपी दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रैफिक डीएसपी पर यूपी से आने वाले ट्रकों से पैसा वसूलने का आरोप लगा था। इस आरोप की विभागीय स्तर पर जांच की गई। इस जांच में रिपोर्ट में पाया गया कि डीएसपी पर लगे आरोप सही है और रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने कानून के तहत कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पैर के दर्द की शिकायत पर डॉक्टर ने लिखा हाथ का एक्सरे। बिहार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक अजीबोगरीब घटना सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में सामने आई है, जिसने चिकित्सा क्षेत्र की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पैर दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे एक युवक को डॉक्टर ने पैर की जांच के बजाय हाथ का एक्सरे कराने के लिए लिख दिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक्सरे के कराने पहुंचे युवक ने टेक्नीशियन को अपनी परेशानी बताई। युवक राजन कुमार ने बताया कि वह पैर में दर्द से परेशान था और इलाज के लिए सदर अस्पताल गया था। वहां डॉक्टर अशोक सिंह ने जांच के बाद उसे एक्सरे कराने के लिए भेजा। जब वह एक्सरे रूम में पहुंचा तो टेक्नीशियन ने उसके हाथ का एक्सरे करने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर राज ने तुरंत कहा कि मुझे पैर में दर्द है, हाथ में नहीं। यह सुनकर टेक्नीशियन भी चौंक गया और गलती का एहसास हुआ। इसके बाद युवक ने मामले की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।